ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। सभा के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी सुहितानंद जी महाराज, रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष, सभा में उपस्थित सन्यासी वृंद, भक्त वृंद, भाइयों बहनों, माताओं एवं जो लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये सभी भाई बहनों, हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से आज हमारे बीच परम पूज्य स्वामी सुहितानंद जी महाराज उपस्थित हैं। वे परसों आए यहाँ पर राजकोट, वे 20 तारीख को पधारे थे और फिर अहमदाबाद पधारे, फिर 21 तारीख को वे आए और कल 22 तारीख को उन्होंने शिलान्यास विधि की रामकृष्ण मठ राजकोट के आश्रम के कार्यालय भवन, स्वामी आत्मस्थानंद भवन का उन्होंने शिलान्यास विधि किया और आज सुबह मंत्र दीक्षा थी। फिर आज सभा में की अध्यक्षता वे कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है। कल वे द्वारका सोमनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे, फिर बाद में वे कच्छ में अंजार में जो नया मंदिर का निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन करके फिर यहाँ से वे 28 को बड़ौदा जाएंगे और बड़ौदा से फिर अहमदाबाद, वहाँ लेखम्बा में नए भवन का शिलान्यास करके वे 1 तारीख को फिर पटना के लिए रवाना होंगे। तो आप देख सकते हैं पूरे देश विदेश में पूज्य स्वामी जी घूम रहे हैं। इसी प्रकार से पूरा कार्यक्रम चलता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम देश विदेश में घूमते रहते हैं। और उनकी उम्र कितनी है? ओनली 86 इयर्स यंग, ओल्ड नहीं है। 86 साल में भी वे इस प्रकार से घूम रहे हैं। इतने टाइट प्रोग्राम में भी वो हमेशा सबसे पहले बैठ जाते गाड़ी में। हम लोग को थोड़ा शर्माते भी हैं कि भाई देखो आई एम द यंगेस्ट, पहले आ गया। पूज्य स्वामी जी ने उनके बारे में पहले भी आगे पिछले वर्ष हमारा जाए थे, आप सभी उनके बारे में जानते हैं कि पूज्य महाराज जी को मंत्र दीक्षा मिली थी रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के 8वें परमाध्यक्ष स्वामी विश्वदानंद जी महाराज, जो कि माँ शारदा जी के शिष्य थे। तो माँ की कृपा उनको बहुत मिली है। क्यों? स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज वे भी माँ के शिष्य थे, उनके अत्यंत निकट में आने का उनको सौभाग्य मिला था। बहुत सत्संग हुआ था, उन्होंने सेवा भी की थी। और इसके लिए सारगाछी की स्मृतियां, ये पुस्तक जो मैंने लिखी है उसकी कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है, बहुत प्रसिद्ध हुई है। हमारे रामकृष्ण ज्योत में भी आपने उनके अंश पढ़े होंगे। तो इसलिए पूज्य स्वामी सुहितानंद जी महाराज आज हमारे बीच उपस्थित हैं, तो हमने सोचा कि पूरा लाभ लिया जाए। तो आप जैसा जानते हैं रामकृष्ण मिशन की 125वीं जयंती अभी सारे देश में चल रही है। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन का प्रारंभ हुआ, स्वामी विवेकानंद ने प्रारंभ किया। तो अभी 1 मई 2024 तक, ये 2023 तक ये चलती रहेगी और शायद ऐसा भी है कि दिसंबर तक भी उसको एक्सटेंड किया जाए। पर 1 मई 2022 से वो प्रारंभ हुआ है, उसकी वो जो 125वीं जयंती। तो हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए, आप लोग जानते हैं। 5 तारीख को इसी हॉल, 5 तारीख को मैदान में, मंदिर के पीछे मैदान में बहुत बड़ी जनसभा हुई थी, जिसमें 125 सन्यासी स्टेज पर बैठे थे। 3 टायर स्टेज बनाया गया था और सभी लोग जाके उनके दर्शन कर सके। सारे देश विदेश के 125 सन्यासी स्टेज पर और 1500 भक्त और हमारे प्रशंसक ये सब दूसरी ओर
ऐसी बड़ी जनसभा हुई थी रामकृष्ण से 125 जयंती। और 24 को तो नहीं करा सकते थे, तो हमने पूज्य महाराज जी को बोला, तो उन्होंने सम्मति दी। फिर हमको और लोग हुआ, हमने कहा कि 23 तारीख की शाम को थोड़ा टाइम बाकी है आपके पास, तो उसमें आप धर्म सभा के अध्यक्ष कर दीजिए। वो भी उन्होंने स्वीकार किया कोरोना पूर्व। तो यह जो कल जो शिलान्यास विधि हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो अभी हमारी जो ऑफिस है, वो आप जानते हैं रेगुलरली उसको पुराना मंदिर के ऑफिस है, पुराना मंदिर वहां था, वहीं पर वो ऑफिस है। तो पुराने मंदिर आपने देखा होगा, जो गर्भगृह था उसको तो फिर से हम लोगों ने वैसा ही कर दिया। श्री रामकृष्ण की जो फोटो थी उसको, छवि को उसके कर दिया है, तो उसकी गरिमा वापस लौट आई है। तो जो हॉल है जहाँ पर कितने बड़े वरिष्ठ सन्यासियों ने कितनी तपस्या की है, वो उसमें इतनी सारी वो आध्यात्मिक तरंगे हैं, उसका भी लाभ लोगों को मिलना चाहिए। उसको हम मेडिटेशन हॉल बनाना चाहते हैं। 30 साल तक थे और उन्होंने बहुत सारा प्रदान किया है, तो इसलिए वहां पर ये होगा। और ये ऑफिस, नया ऑफिस भवन जो बनेगा, उसका नाम हमने सोचा है स्वामी आत्मस्थानंद भवन, क्योंकि आत्मस्थानंद जी महाराज ने भी बहुत इसके लिए किया है। भूदेशानंद जी महाराज 1966 से 1945 से 1966 तक यहाँ पर थे। बहुत सारे कार्यक्रम के 21 साल थे और बाद में समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के 12वें परमाध्यक्ष बने। और स्वामी आत्मस्थान जी महाराज जो 66 to 75 1966 से 75 तक वे यहाँ पर अध्यक्ष थे, वे पूरे रामकृष्ण मठ मिशन के 15वें अध्यक्ष बने। तो रामकृष्ण आश्रम राजकोट ने 2 अध्यक्ष रामकृष्ण मिशन को दिए हैं। ये सबसे बड़ा प्रदान है, मैं तो कहूँगा राजकोट का, कि 2 अध्यक्ष दिए हैं और ये दोनों ही और सभी प्रकार से किया है। तो ये आत्मस्थानंद भवन का निर्माण जल्दी शुरू होगा। उसके लिए हमें 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। उसके अलावा जो मेडिटेशन हॉल होगा, और उसके अलावा हम लोग एक अतिथि भवन का निर्माण कर रहे हैं। आपको मालूम है अभी गुजरात तीर्थ यात्रा हमने आयोजन किया था, तो सारे देश में ये खबर पहुंच गई। अभी सब लोग गुजरात तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं कि यहाँ पर इतने अच्छे स्वामी जी इतनी जगह रहे, किसी को पता ही नहीं था कि स्वामी विवेकानंद इतनी जगह पर रहे हैं। तो देखने के लिए सब लोग आना चाहते हैं और द्वारका सोमनाथ के दर्शन के लिए पहले भी आते थे। तो इसलिए अतिथि भवन की बड़ी आवश्यकता है। तो अतिथि भवन के लिए हम लोगों ने 2 प्लॉट खरीदे हैं अभी, छोटे छोटे आश्रम के सामने, वहां पर वो अतिथि भवन होगा। उसके लिए भी हमें कुछ रुपए चाहिए। एक स्टाफ क्वार्टर बनेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी किताबें, उसका दाम हमको बढ़ाना पड़ा क्योंकि पेपर का दाम बहुत बढ़ गया है। तो हमने सोचा कि कम से कम विद्यार्थियों को कम दाम पर ये पुस्तक उपलब्ध होनी चाहिए। तो हमको कुछ डोनेशन, उसके लिए हमारे पास कुछ फंड होगा, उसके इंटरेस्ट से हम लोग उसको सब्सिडाइज करेंगे और ये सब्सिडाइज किताबें रियायती दर पर विद्यार्थियों के बीच में प्रमाण वितरण करेंगे। इन सब के लिए हमने एक अपील निकाली है। तो कुल 11 करोड़ रुपए की वो अपील आपको मिल गई होगी, नहीं तो आप जाते समय ले लीजिए। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि जब 5 तारीख को मैंने यह घोषणा की थी कि स्वामी आत्मस्थानंद भवन बनेगा, तो स्वामी आत्मस्थानंद जब यहाँ पर थे तो एक श्री जयराम भाई अघेला करके थे, उन्होंने बहुत उनको सहायता की थी और वे स्वामी आत्मस्थानंद जी के बड़े प्रिय थे। तो उनके सुपुत्र ने आके कहा कि मेरे पिताजी आज इतने खुश होते कि उनके नाम से भवन बन रहा है आत्मस्थानंद के नाम से, तो मैं हमारे परिवार की तरफ से 11 लाख रुपए देना चाहूंगा। ये वचन उन्होंने दे दिया है। तो शुरुआत हो गई है और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने जिस प्रकार से तन मन धन से सहकार दिया है आश्रम की विभिन्न प्रवृत्तियों के लिए,
इसमें भी आप लोग सहकार देंगे और जल्दी से हमारी सभी योजनाएं कार्यान्वित हो जाएगी। तो 125वीं जयंती के अवसर पर जो विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं उसमें और भी कुछ कार्यक्रम जो जल्दी होने वाले हैं अगले महीने, उसकी मैं बात करता हूँ, बाद में बात करूंगा कि 7, 8, 9 3 दिन यहाँ पर पब्लिक मीटिंग होगी, धर्म सभा होगी और तीनों मीटिंग की अध्यक्षता स्वामी निर्विकल्पानंद जी करेंगे। वे जबलपुर से आएंगे और तीनों दिन श्री ज्योतिबेन थान की बहुत हमारे सुप्रसिद्ध लेखिका वे भी आएंगी और भी स्वामी जी लोग रहेंगे। तो ये तीनों दिन, एक दिन होगा रामकृष्ण देव एवं रामकृष्ण मिशन, एक दिन होगा श्री मां शारदा देवी एवं रामकृष्ण मिशन और एक दिन होगा स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन। ये 3 धर्म सभा यहाँ पर होगी 7, 8, 9 और 2 से लेकर 6 तारीख तक हमारा वार्षिकोत्सव होगा, जिसमें 3 दिन प्रत्येक वर्ष की समान, प्रत्येक वर्ष की भांति श्री धार्मिक लाल भाई पंड्या बाणभट्ट इनका संगीतमय आख्यान होगा। ये सभी कार्यक्रम संध्या आरती के बाद और 2 दिन स्वामी सुखानंद जी महाराज के रामचरितमानस के प्रवचन होंगे। तो ये अप्रैल के प्रारंभ में और 30 अप्रैल को हम लोग एक आयोजन कर रहे हैं जो 25वीं जयंती के अवसर पर इंट्राफेथ कॉन्फ्रेंस। अभी तक हमने इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस बहुत की, आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी की, पर इस बार है इंट्राफेथ। मतलब क्या है? इंटरफेथ है कि जहां पर सभी धर्मों के बीच में समन्वय कैसे हो और ये जो है समन्वय धर्म के बीच में जो संप्रदाय है उनका समन्वय कैसे हो। तो अभी हिंदू धर्म में ही कई संप्रदाय हैं, शाक्त है, वैष्णव है और शैव है, फिर द्वैतवादी है, अद्वैतवादी है, विशिष्ट, इन सबको हम लोग बुलाएंगे, उनके धर्माचार्यों को हम बुलाएंगे। कई लोगों का कंफर्मेशन मिल चुका है, ये सभी यहाँ पर आएंगे और अपनी बातें रखेंगे और किस प्रकार से जो विविधता में एकता की बात हमारे शास्त्रों में कही और श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन की प्रयोगशाला में विविध धर्मों की प्रार्थना का पालन करके जो प्रमाणित किया, जितने मत उतने पद। तो एज मेनी फेथ्स सो मेनी पैथ्स, जितने मत उतने पद, जेटला मत तेटला पद। इस थीम को लेकर के हम लोग इंट्राफेथ कॉन्फ्रेंस करेंगे 30 अप्रैल को, उसकी डिटेल्स आपको बाद में मिलेगी। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम होंगे और एक कार्यक्रम और भी कार्य होगा, एक सोवेनियर हम लोग प्रकाशित कर रहे हैं 125वीं जयंती के अवसर पर। उसमें मुझे महाराज जी का मैसेज मिल गया है, मुझे प्रेसिडेंट मार्क का मैसेज मिल गया है और भी मैसेज सब आ रहे हैं। उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट भी छापेंगे जिससे कि हमारे ये प्रकाशन विभाग को भी कुछ रियायती दर से किताब निकाल सके। तो उसमें एडवर्टाइजमेंट यदि कोई देना चाहते हैं तो अभी भी समय है, आप लोग जल्दी से दे दीजिए। और उसका थीम है उस सोवेनियर का रामकृष्ण मिशन गुजरात। आज का जो थीम है वही थीम उस सोवेनियर का है। उसमें स्पेशल फोकस है गुजरात तीर्थ यात्रा, क्योंकि कई लोगों ने गुजरात की तरफ जितने सन्यासी आए थे सबने कहा एक पुस्तक निकाली। अब हम लोग अंग्रेजी पुस्तक तो यहाँ से प्रकाशित नहीं कर सकते, सारे देश में गुजराती पुस्तकें केवल राजकोटी प्रकाशित 19 पब्लिकेशन है, पर अंग्रेजी पुस्तकें केवल चेन्नई और अद्वैत आश्रम का। तो हमने सोचा कि एक सोवेनियर निकालने का क्या परमिशन मिल जाएगी 125वीं जयंती, उसमें गुजरात तीर्थ यात्रा के कई आर्टिकल रहेंगे और साथ में उसमें ये भी रहेगा जो फीडबैक उन्होंने दिया है सन्यासियों ने। उस दिन भी उन्होंने कंक्लूडिंग सेशन जब इस हॉल में हुआ, उन्होंने कहा कि वे कितने अभिभूत हो गए हैं, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कहा, मेमोरेबल कहा, इस प्रकार की जो बातें उन्होंने कही है। और कुछ लोगों ने, कई लोगों ने हमको लिख के फीडबैक दिया, उसका सारांश हम लोग एक आर्टिकल उसका भी होगा, फीडबैक फ्रॉम द मॉन्क्स। तो इस प्रकार से सोवेनियर की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। जहाँ तक रामकृष्ण मिशन की हिस्ट्री, गुजरात में रामकृष्ण मिशन का इतिहास का सवाल है, वो अब जानते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जाने के पहले समस्त भारत का परिभ्रमण किया, उसमें सबसे अधिक समय उन्होंने गुजरात में बिताया। ये गुजरात का गौरव है। और जहां पर वो गए वहां पर सभी जगह हमने 3 मंथ उसमें मेमोरियल बन गए हैं, लिमडी, पोरबंदर, बड़ौदा। तो हम लोगों ने एक गुजरात सरकार को एक एप्लीकेशन दी कि आप विवेकानंद सर्किट बनाइए, विवेकानंद टूरिस्ट सर्किट, जिसमें 3 बातें हैं। जितने अभी मेमोरियल है उसको और अपडेट किया जाए, जितनी जगह भी मेमोरियल नहीं है बनाया जाए, और फिर इनके सर्किट बनाया जाए कि देश विदेश से जो लोग स्वामी विवेकानंद के प्रशंसक आते हैं
कम समय में सभी का दर्शन कर सके। तो मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि अभी अभी लेटेस्ट न्यूज ये है, गुजरात सरकार ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। तो फर्स्ट फेज में 120 करोड़ रुपए के खर्च से ये सब होगा बाद में, और सेकेंड फेज थर्ड फेज होता रहेगा। बहुत बड़ी योजना है। तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये सबको करने में काफी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम लोग करेंगे। और ये विवेकानंद टूरिस्ट सर्किट के माध्यम से हम लोग बहुत सारा प्रचार का काम कर सकेंगे। तो स्वामी विवेकानंद के बाद में कई गुरु भाई भी आए, 7 गुरु भाई श्री राम स्वामी विवेकानंद के यहाँ पर आए। फिर 1924 में स्वामी निखिलानंद जी जो अग्रणी शासक थे वो आए थे, और पोरबंदर महाराजा नटवर सिंह जी के वो अतिथि थे। तो नटवर सिंह जी इतने प्रसन्न हुए महाराजा और पोरबंदर कि उन्होंने एक लेटर में लिख के दिया कि मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ रामकृष्ण मिशन की प्रवृत्तियों से, और यदि रामकृष्ण मिशन का एक सेंटर पोरबंदर खुलता है तो मैं पूरी की पूरी सहायता दूंगा। तो रामकृष्ण मिशन का सेंटर गुजरात में खुलने की संभावना देख करके स्वामी माधवानंद जी यहाँ पर आए और सब जगह मिले। तो राजकोट के भक्तों ने कहा यहाँ पर सेंटर खोलेंगे तो हम पूरा उसका खर्च निकालेंगे, उसका खर्च वहन करेंगे। फिर शायद माधवान जी ने सोचा होगा, राजकोट सेंटर में है, ज्योग्राफिकली सेंटर में है, और पॉलिटिकल एजेंट का भी वो पॉलिटिकल एजेंसी ब्रिटिश का उसका भी वो सेंट्रल केंद्र था, उसका हेडक्वार्टर था। ये सब सोच के शायद उन्होंने राजकोट में शुरू किया। तो 1927 में 1927 में ये हमारा केंद्र शुरू हुआ। तो अभी कुछ वर्ष धीरे अभी जल्दी से ही हम लोग शताब्दी की योजना बना रहे हैं, शताब्दी के बहुत बड़े पैमाने पर होगी। तो राजकोट सेंटर स्टार्ट हुआ 5 मार्च 1927। मोरबी के महाराजा ने उनका जो उतारा था, उनका गेस्ट हाउस था, वो टेम्परेरी दे दिया। तो टेम्परेरी वहां पर चला। फिर बाद में 5 अक्टूबर 1935, 5 अक्टूबर 1935 को ये जो जहां पर हम लोग अभी आश्रम है, ये जमीन राजकोट के महाराजा ने अत्यंत किफायती भाव से दिया, इसलिए उस पर 5 अक्टूबर 1935 को आश्रम यहाँ पर इस प्रेजेंट स्टेट में आ गया। और उसमें बहुत संक्षेप में मैं इतिहास कहूँ तो स्वामी भूतेशानंद जी महाराज 1945 to 1966 थे। बहुत उनके कार्य किए। सबसे बड़ा कार्य जो हम कहेंगे कहा, वो साहित्य उन्होंने प्रकाशन किया, बहुत सारा साहित्य प्रकाशित किया। उसमें 1963 में कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद उन्होंने निकाला, गुजराती में प्रथम बार प्रकाशित किया। उसके लिए खुद गुजराती उन्होंने पढ़ी, खुद उन्होंने एडिट किया, खुद अहमदाबाद जाते थे प्रिंटिंग कराने, बहुत मेहनत की। और उन्होंने सोचा था 500 कॉपी निकालेंगे, क्योंकि तो उस समय रतु भाई अदानी थे, हमारे एडवाइजरी कमेटी के मेंबर थे, और वे गुजरात गवर्नमेंट के पंचायत के मिनिस्टर भी थे। तो उन्होंने कहा महाराज ठीक है हम लोग निकालेंगे, कितना कॉपी? बोले 500। 500 कॉपी क्यों? अरे 500 कॉपी उसको बेचने में मुझे 10 साल लगेगा। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, 6000 कॉपी छपाएंगे। और 6000 कॉपी छपाई। मुझे लगता है इतनी ज़्यादा कॉपी किसी लैंग्वेज में नहीं छपी होगी उस समय। 1963 में 6000 कॉपी गुजराती में कंप्लीट वर्ष की छपी, 12 वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम रामकृष्ण का जीवन, सेकंड वॉल्यूम स्वामी विवेकानंद का जीवन, और 10 वॉल्यूम, इतनी छपी। फिर निकालेंगे कैसे? तो वो भी पंचायत मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने सब पंचायत को कह दिया, ग्राम पंचायत जितनी थी 6000 थी, सबको बोल दिया जो लोग इसको खरीदेंगे उसको 50% बाकी का गवर्नमेंट देगी। तो सब पंचायत राज्य में पूरे गांव-गांव में ये स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पहुंच गई। आज हम लोग जो इतना प्रचार प्रसार देख रहे हैं, उसके मूल में वो बीज जो बोया था पूज्य भूतेशानंद जी महाराज ने, वो है। तो इस प्रकार से पूज्य भूतेशानंद जी महाराज ने बहुत सारा काम किया। और उसी समय हमारे जो लाइब्रेरी बिल्डिंग अभी जहाँ पर हमारे 35,000 किताबें हैं, पहले विवेकानंद बुक वर्ल्ड है, वहाँ पर वो लाइब्रेरी बिल्डिंग थी, अभी ऊपर गई। उसका उद्घाटन डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, 14 अक्टूबर 1955 ने किया, 14 अक्टूबर 1955 में उन्होंने किया। और डिस्पेंसरी बिल्डिंग, उस समय ये डिस्पेंसरी नहीं थी तो ज़मीन बाद में मिली। तो डिस्पेंसरी आप लोग को मालूम है, जो अभी पब्लिकेशन सेंटर है वहीं पर पहले डिस्पेंसरी थी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी इतना ही था उस समय। तो वो डिस्पेंसरी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 28 सितंबर 1960 को हुआ, 1960 को। तो ऐसी कई घटनाएं हुई है, मैंने अत्यंत संक्षेप में कहा। फिर स्वामी आत्मास्थान जी महाराज आए, वो 1966 to 1975 में कई राहत कार्य उन्होंने किए। सूरत में बहुत बड़ा रिलीफ वर्क किया,
कच्छ में धानेटी में रिलीफ वर्क किया, ऐसे कई रिलीफ वर्क किए। साथ साथ में भाव प्रचार भी बहुत हुआ, तो उनका भी प्रदान अनन्य प्रदान है। और सबसे बड़ा प्रदान है ये जो मंदिर इतना बड़ा, उन्होंने कहा बिल्कुल बेलू मठ का प्रति कॉपी होनी चाहिए। तो बेलू मठ की प्रतिकृति यहाँ से इंजीनियर लोग गए, वहाँ के प्लान निकलवाए। बेलू मठ कब हुआ था 1930 से, उसके प्लान के अनुसार ये बना, बहुत साल लगे, तब तक में महाराज का ट्रांसफ़र हो गया था। फिर भी 1979 में, जब 6 अप्रैल 1979 में पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मिशन के 10वें परमाध्यक्ष, उनके हाथों जब ये मंदिर का समर्पण विधि हुआ, तो पूज्य आत्मस्थान जी महाराज खुद वो पूरा कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। 250 से अधिक सन्यासी देश विदेश के उसमें आए थे। एक अद्भुत वो दृश्य था, जो लोग उस समय थे उनको मालूम है, 1 सप्ताह वो कार्यक्रम चला था, क्योंकि गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती भी उस समय मनाई गई थी। बाद में महाराज आत्मस्थान जी महाराज के प्रयत्नों से ही श्री रामकृष्ण ज्योति, एक गुजराती मासिक पत्रिका 13 अप्रैल 1989 को शुरू हुई। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़, मैंने केवल छोटा सा ये दिया है। अभी जो प्रवृत्ति आप जानते हैं, विवेकानंद बुक वर्ल्ड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, जहाँ 250 से ज़्यादा हमारे पब्लिकेशन प्रकाशित हो गए हैं। रामकृष्ण ज्योत हर महीना प्रकाशित होता है। मेडिकल सेंटर तो बहुत आगे बढ़ गया। मुझे पूज्य महाराज जी को बता रहा था, 1000 का ओपीडी हो रहा है, रोज़ 1000 लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आई हॉस्पिटल भी बहुत पॉपुलर है, सेरेब्रल पाल्सी बहुत पॉपुलर है, फिजियोथेरेपी, सभी जगह वेटिंग लिस्ट चल रहा है। तो ये भगवान श्री रामकृष्ण शारदा देवी स्वामी विवेकानंद की कृपा है कि इस प्रकार से इस सेंटर के द्वारा इतनी सब नोबेल प्रवृत्ति हो रही है। तो 1994 तक का रामकृष्ण मिशन की जो हिस्ट्री है, वो रामकृष्ण आश्रम राजकोट की हिस्ट्री है। 1994 में लिमडी का आश्रम शुरू हुआ। ये हुआ था 12 फरवरी 1994 को। टावर बंगलो जब रामकृष्ण प्रार्थना मंदिर जो है उन्होंने दे दिया रामकृष्ण मिशन को 6 एकड़ जमीन के साथ, तब लिमडी आश्रम का प्रारंभ हुआ। तब तक केवल एक सेंटर था पूरे गुजरात में। तो इसकी बहुत डिटेल्स लिमडी के बारे में हमारे स्वामी गुणाशयानंद जी महाराज आए हुए हैं लिमडी से, वो आपको बाद में बताएंगे। उसके बाद में सेंटर जो शुरू हुआ 12 जनवरी 1997 को, जिस भोजेश्वर बंगलो में स्वामी विवेकानंद खुद रहे थे, वो गुजरात सरकार ने हमको सौंप दिया 30 साल के लीज पर, 1 रुपये टोकन रेंट पर। तो उस दिन से पोरबंदर का सेंटर शुरू हुआ रामकृष्ण मिशन का। और 12 जनवरी 2006 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए थे। उन्होंने विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज एंड कल्चर का उद्घाटन किया। 5000 विद्यार्थियों को वहाँ पर उन्होंने संबोधित किया। उस मीटिंग में पूज्य महाराज श्री भी हाजिर थे और बहुत अच्छा वह कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद में 18 अप्रैल 2005 को बड़ौदा में जिस ऐतिहासिक दिलाराम बंगलो में स्वामी विवेकानंद खुद रहे थे, वो श्री नरेंद्र मोदी, उस समय तो वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने पूज्य आत्मस्थान जी महाराज के हाथों में वो बंगला सौंप दिया। तब से बड़ौदा में सेंटर शुरू हुआ। उसकी डिटेल्स भी अब आपको सुनने को मिलेगी। फिर अहमदाबाद में 30 मई 2018 को अहमदाबाद का सेंटर एफिलिएट हुआ। जो प्राइवेट सेंटर था उन्होंने सब दे दिया। पहले वो राजकोट का सब सेंटर था। 27 दिसंबर 2021 से वो इंडिपेंडेंट सेंटर बन गया है। और बाद में भुज 29 मई 2022 को विधिवत प्रारंभ हुआ भुज सेंटर का। और आदिपुर अभी शीघ्र ही हो जाएगा। आप सोचिए कितनी जल्दी से भगवान श्री रामकृष्ण महाशारदा स्वामी विवेकानंद की कृपा से ये रामकृष्ण मूवमेंट आगे बढ़ रहा है गुजरात में। 1994 तक एक ही सेंटर था, भले एक ही सेंटर था, राजकोट के माध्यम से पूरे गुजरात में रिलीफ वर्क होते थे, पूरे गुजरात में कार्य होता था, पूरे गुजरात में भाव प्रचार होता था, परंतु वो सीमित था एक ही सेंटर में। दूसरे नॉन अफिलिएटेड सेंटर थे, प्राइवेट सेंटर, वो भी अभी काफ़ी बढ़ गए हैं। उनके बारे में भी आपको हमारे जो कन्वीनर हैं गुजरात रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद के, वो आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से एक सेंटर से अभी 7 सेंटर हो गए हैं ऑफिशियल, और नॉन एफिलिएटेड सेंटर भी हो गए हैं। इस प्रकार से भाव प्रचार परिषद का हमारा रामकृष्ण मिशन का जो कार्य है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो दिस इज द जस्ट ए ग्लिम्स ऑफ रामकृष्ण मिशन इन गुजरात। बाद में और भी कई सन्यासी आपको और विस्तृत माहिती देंगे। तो आप सबका मैं पुनः रामकृष्ण आश्रम राजकोट की ओर से स्वागत करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।